बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहली दो वीडियोस में हमने इस यूनिट की उर्दू ट्रांसलेशन, इसके प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस को रीड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स, हरूफ़े इल्लत और हरूफ़े सही। इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई और यू, और बाकी 21 कंसोनेंट्स होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कंसोनेंट एंड वॉवल साउंड्स, और हरूफ़े सही और हरूफ़े इल्लत की आवाज़ों से शुरू होने वाले अल्फाज के इस्तेमाल का जायज़ा लें। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन्हीं सेंटेंसेस में हमने हरूफ़े सही और हरूफ़े इल्लत की आवाज़ों से शुरू होने वाले अल्फाज के इस्तेमाल का जायज़ा लेना है। कंसोनेंट साउंड्स का मतलब है ऐसी आवाज़ें जो बे, पे, मीम, सीन और काफ वगैरह से बनती हैं। यानी कंसोनेंट साउंड्स को बोलते वक्त मुंह मुकम्मल तौर पर खुला नहीं रहता, बल्कि ज़बान, दांत या होंठ हवा के रास्ते में रुकावट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी, पी, एम, एस और के वगैरह। कंसोनेंट साउंड्स को हम ब्लॉकिंग साउंड्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा वावल साउंड्स का मतलब है ऐसी आवाज़ें जो ए, ई, आई, ओ और यू से बनती हैं। ये आवाज़ें बगैर किसी रुकावट के हमारे मुंह से निकलती हैं, यानी वावल साउंड्स को बोलते वक्त मुंह खुला रहता है। फॉर एग्जाम्पल आ, ई, ओ वगैरह। वावल साउंड्स को हम ओपन माउथ साउंड्स भी कह सकते हैं। आइए अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। नंबर 1, द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड एंड स्वैम क्रॉकिंग अबाउट एज इफ ही हैड डन एन एडमिरेबल फीट। इस जुमले में अराउंड, एंड, अबाउट, एज, इफ, एन और एडमरेबल वावल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं और बाकी सारे वर्ड्स कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं। नंबर 2, द फ्रॉग इंटेंटेड टू गेट इनटू मिस्चीफ। इस जुमले में इंटेंटेड और इनटू ये दोनों वावल साउंड से शुरू होते हैं और बाकी सारे वर्ड्स कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। नंबर 3, मरियम लाइक्स टू ईट एग्स एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। इस जुमले में ईट, एग और एंड भी वावल साउंड से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है, ओनली 8 एप्पल्स वर लेफ्ट इन दिस बास्केट। यहाँ पर भी ओनली, 8, एप्पल्स और इन, ये भी वावल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। लास्ट में है, नसीमा इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। इस जुमले में इज़ और आ दोनों वावल साउंड्स हैं। इसके अलावा यू एक वावल तो है, लेकिन इस जुमले में यू ये की आवाज़ दे रहा है, यूनिवर्सिटी, इसलिए ये कंसोनेंट साउंड है। इसे हम वावल साउंड में शुमार नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वर्ड्स लिखते हैं यूनिफॉर्म और अंडर, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी और यूनिफॉर्म में यू ये की आवाज़ दे रहा है, इसलिए ये कंसोनेंट साउंड है। इसके अलावा अंडर में यू अलिफ की आवाज़ दे रहा है, इसलिए ये वावल साउंड है। यानी अगर किसी वर्ड में यू अलिफ की आवाज़ देगा तो वो वावल साउंड्स में शुमार होगा, वरना कंसोनेंट में शुमार होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 वर्ड्स, 5 अल्फाज लिखें स्टार्टिंग शुरू होने वाले विद कंसोनेंट्स, हरूफ़े सही एंड वावल साउंड्स और हरूफ़े इल्लत की आवाज़ों से। ईच इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यहाँ पर हमने 5 वर्ड्स कंसोनेंट साउंड्स के लिखने हैं और 5 वर्ड्स वावल साउंड्स के लिखने हैं। पहले है वर्ड्स स्टार्टिंग विद कंसोनेंट साउंड्स। यहाँ पर आप कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले कोई भी 5 अल्फाज लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैट, पेन,
फिश, गिव और माउस वगैरह। नेक्स्ट है वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स। यहाँ पर आप वॉवल से स्टार्ट होने वाले कोई भी 5 अल्फाज लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल, आइज, इंक पॉट, ऑरेंज और अम्ब्रेला। वर्ड अम्ब्रेला पर आप गौर करें कि यहाँ पर यू अलिफ की आवाज़ दे रहा है। यहाँ पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। लर्निंग टू स्पीक का फर्स्ट क्वेश्चन है रीड, पढ़ें, एंड प्रैक्टिस और मश्क करें। द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमे की। डायलॉग 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत को कहते हैं। इस डायलॉग में हमारे पास 3 पार्टीज हैं। नंबर 1 हैन, मुर्गी। नंबर 2 माउस, चूहा। नंबर 3 क्रो, कौवा। आइए इस डायलॉग को रीड करते हैं। हैन, हेलो माउस। मुर्गी, हेलो चूहे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। माउस, चूहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। हैन, मुर्गी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। यू लुक इन अ हरी, तुम जल्दी में दिखाई देते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। माउस, चूहा, यस, जी हाँ, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गोइंग विद अ फ्रॉग, मैं एक मेंढक के साथ जा रहा हूँ। टू सी द अंडर वाटर वर्ल्ड, ज़ेरे आब दुनिया देखने। अब कौवे की बारी है। क्रो, कौवा। हेलो हैन एंड माउस, हेलो मुर्गी और चूहे। व्हाट आर यू बोथ डिस्कसिंग, तुम दोनों किसके बारे में बातें कर रहे हो। माउस लुक्स हैप्पी टुडे, चूहा आज खुश दिखाई देता है। हैन, मुर्गी, ही इज गोइंग विद द फ्रॉग, वो एक मेंढक के साथ जा रहा है। टू द अंडर वाटर वर्ल्ड, ज़ेरे आब दुनिया की तरफ। क्रो, ओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ओ ये बात दिलचस्प दिखाई देती है। बट इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। दिस फ्रॉग इज नॉटी, ये मेंढक शरारती है। सो बी अवेयर ऑफ हिम, लिहाजा उससे होशियार रहना। माउस, चूहा, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रखूँगा। यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू फॉर योर एडवाइस क्रो, तुम्हारी नसीहत के लिए शुक्रिया कौवे। क्रो, कौवा, ओके बाय, ठीक है, खुदा हाफिज़। माउस, चूहा, बाय, खुदा हाफिज़। हैन भी कहती है गुड बाय, खुदा हाफिज़। हमने हैन, माउस और क्रो के दरमियान इस डायलॉग को रीड कर लिया है। लर्निंग टू स्पीक का नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव स्टूडेंट्स डिस्कस, तलबा से बातचीत करवाएं। देयर फेवरेट स्टोरीज, उनकी पसंदीदा कहानियों पर। इंगेज देम इन अ कन्वर्सेशन बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, और मुख्तलिफ सवालात पूछकर इन्हें गुफ्तगू में मसरूफ़ रखें। यह क्वेश्चन टीचर्स के लिए है। टीचर्स क्लासरूम में तलबा से उनकी पसंदीदा कहानियों पर बातचीत करवाएं और इन कहानियों में से मुख्तलिफ सवालात पूछकर इन्हें गुफ्तगू में मसरूफ़ रखें। यहाँ पर हमारा ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लिखें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।